हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बेटा हम बात कर रहे थे चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हमने क्या बात कर ली थी? हमने एक्सरसाइज 7.1 बात कर ली थी, 7.2 की बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट करें 7.3। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 7.3 में बेसिकली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूले होते हैं, है ना, जो कि प्लस वाले हो माइनस वाले हो, जैसे होते हैं ना cos a प्लस बी वाले, cos a माइनस बी वाले, या फिर sin c प्लस sin d वाले, cos c प्लस cos d वाले, या फिर cos 2x के फॉर्मूले, sin 2x के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूलेज रैपिडली यूज आने वाले हैं ना। तो इन पे बेसिकली कोई ज्यादा थियरी है नहीं। जैसे जैसे हमें फॉर्मूले याद आते जाएंगे वैसे अप्लाई करते जाएंगे, है ना, और हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। थोड़ा वन बाई वन क्वेश्चन लेते हैं ना। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। देखो आपको एक बात का ध्यान रखना है इस पूरी एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हमें क्या ट्राई करना है कि मैं चीजों को स्प्लिट कर दूं पावर वन की फॉर्म में। पावर वन की फॉर्म में कैसे? यहाँ पे पावर कितनी दिख रही है? पावर टू दिख रही है। कैसे भी करके मैं अगर इसकी पावर वन कर दूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? साइन एक्स का तो हमें आता है, या फिर cos एक्स बन गया तो cos एक्स का भी हमें इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से मैं इसको बना सकता हूँ कि मेरे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है। सर cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये बन गई सर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना। तो देखो 1 माइनस कॉस 2x को मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, 4x प्लस 10, 2x हो गया बाई 2। अब देखो, अब ये इजीली ये इंटीग्रेट हो सकता है। कैसे? आप एक काम करो, 1 बाई 2 को अलग रख दो, माइनस का कॉस 4x प्लस 10 बाई 2 को मैं बाहर रख रहा हूं, यहाँ पे भी dx। आपको अच्छे से पता है 1 बाई 2 का तो हो जाएगा x बाई 2, माइनस 1 बाई 2 एज इट इज रह जाएगा। cos x का करना है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना, और इसके अंदर जो होगा उसका डिफरेंशिएट होकर नीचे आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने ये कर रखा है, तो वापस से t लेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं 4x प्लस 10 को t मानूं, फिर वो 4 dt, 4 नीचे जाएगा, फिर 1 बाई 4 यहाँ पे लगाऊं। इससे बड़े मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्या इसका हो जाएगा sin 4x प्लस 10। क्यों भाई? cos का होता है sin x, है ना, और इसके अंदर जो मैटर है जो 4x प्लस 10 है इसका डिफरेंशिएट होकर इसके नीचे, तो 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 4, ये नीचे आ गया प्लस में सी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया? फाइनल आंसर बन गया x बाई 2 माइनस का 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है साइन 3x और cos 4x। क्या दे रखा है? साइन 3x और cos 4x। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब हमें अभी तक ये तो पता है नहीं, क्या नहीं पता कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो इंटीग्रेशन में तो उनका कैसे करते हैं ना। भाई डिफरेंशिएशन में तो हमने u डॉट v का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे भी फर्स्ट डॉट सेकंड का फॉर्मूला आएगा, है ना। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं उनका फॉर्मूला आएगा, लेकिन अभी के लिए क्या करें? अभी तो हमने वो सीखा नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा दोनों मल्टीप्लाई में क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो इनको प्लस माइनस में चेंज कर दे? ये कहीं ना कहीं अपने को क्या याद दिलाता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो वो एक फॉर्मूला बन जाता। कौन सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ऐसा होता 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी होता तो एक फॉर्मूला बन सकता था। क्या फॉर्मूला बन जाता वो? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या बन जाता? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाता। भाई 2 है नहीं तो 2 लगा लेते हैं, तो 1 बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो आ गया 1 बाई 2। अंदर क्या बन गया? 2 साइन 3x और cos 4x dx। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 बाई 2 तो एज इट इज बाहर रह गया। अंदर क्या बन गया? ये 2 साइन 3x cos 4x था, तो साइन a प्लस बी मतलब साइन a प्लस बी में आ जाएगा 3x प्लस 4x कितना? 7x। फिर बीच में प्लस का साइन, साइन a माइनस बी, a माइनस बी में क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4x मतलब साइन ऑफ माइनस x, साइन ऑफ माइनस x dx। हमें अच्छे से पता है कि साइन ऑफ माइनस x क्या होता है? माइनस साइन x। साइन इनहेल नहीं करता, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देगा तो ये फाइनली क्या बन गया मेरे पास? 1 बाई 2 साइन 7x माइनस का साइन x dx। और नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर रेडी है, 1 बाई 2 बाहर ही रह गया।
देखो साइन 7x का क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, क्या होता है माइनस का cos 7x। तो फर्स्ट टर्म आएगी माइनस का cos 7x/7, और फिर क्या आ जाएगी प्लस का cos x। प्लस का cos x कैसे आया, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव था, साइन का होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस होके प्लस हो गया, प्लस में c। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये 1/2 चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है cos 2x, फिर दे रखा है cos 6x, और दे रखा है cos 8x। ये दे रखा है, सही बात है बेटा। अब देखो cos से cos b वाला फॉर्मूला वापस इसमें लगेगा। cos से cos b वाला फॉर्मूला लग सकता है, किस किस में लगाऊं, 6 और 8 में लगा लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों में मैंने फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है कि 2 cos से cos b ऐसा होता है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला बन जाता है। देखो cos 2x तो एज इट इज रह गया, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ था, तो वो जो डिवाइड हुआ था उस 2 को तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, और साथ में इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगेगा, मल्टीप्लाई में क्या है cos a प्लस b मतलब cos 14x, प्लस cos a माइनस b मतलब cos ऑफ माइनस 2x, और cos ऑफ माइनस 2x क्या बन जाता है, cos 2x ही बन जाता है। क्यों बन जाता है, cos क्या करता है, नेगेटिव साइन को इनहेल कर जाता है। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया। अभी इसके बाद में ये इनहेल कर जाएगा, तो ये तो प्लस ही लिख देता हूं मैं। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल सर cos 2x कॉमन आ रहा है। cos 2x कॉमन आ रहा है तो cos 2x कॉमन ले लेते हैं, और 1/2 को तो बाहर निकाल देते हैं। तो cos 2x आपके पास कॉमन आया, क्या बचा, यहां से तो बचा है क्या भाई, cos 2x कॉमन आया, तो एक तरह से ये cos 2x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ था और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ था, सही बात है। और फिर cos 2x आपका कॉमन निकाल लिया आपने। अब या तो कॉमन निकाल सकता हूं मैं, या फिर एक काम और कर सकता हूं, इस बाहर वाले cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। बाहर वाले cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर देखो क्या होता है। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 बाहर निकाल दिया, एक तो ये बनेगा क्या, cos 2x इंटू cos 14x, ये बना। फिर प्लस में cos स्क्वायर 2x बनेगा क्या, बात समझ में आई नहीं आई, क्या करा है मैंने, पहले यहाँ पे cos a प्लस बी वाला cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया। इसके बाद में इस cos 2x को इससे भी कर दिया मल्टीप्लाई, और इससे भी कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो बन गया cos 2x cos 14x, और ये बन गया cos स्क्वायर 2x। अब देखो ये वापस से फॉर्मूला लगने के लिए रेडी है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरा वापस फॉर्मूला लगने के लिए रेडी है। कौन सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यही वाला, पर यहाँ पे मेरे को टू टू चाहिए, तो टू वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, cos 2x cos 14x है, तो हो जाएगा 2 cos 2x और cos 14x, हो गया। ये इतना काम हो गया, प्लस cos स्क्वायर 2x है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था cos 2x का, एक ये भी फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2x प्लस 1/2, क्या आ जाएगी, ये रख देता हूं मैं, तो देखो क्या आएगी, cos 2x प्लस 1/2, तो cos 2x मतलब 4x प्लस 1/2, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 तो बाहर है ही, 1/2 बाहर है। अब देखो इस 1/2 को मैं एक बार यहीं रहने देता हूँ, और यहाँ पे cos 2x और cos 14x, इसका क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा cos 16x cos a प्लस बी से, फिर बनेगा cos a माइनस बी मतलब 12x, किसका, माइनस का, माइनस का हो जाएगा, प्लस cos ऑफ माइनस का 12x, ये बना। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस का cos 4x प्लस 1/2 है, तो ये हो जाएगा ऐसा 1/2 cos 4x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब देखो ये 1/2 ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इस 1/2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1/4। ठीक है, ये 1/4 बन गया, ये cos 16x है इसका, हाँ चल रहा है इंटीग्रेशन, ही है यहाँ पे हर जगह इंटीग्रेशन ही चल रहा है। तो अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये 1/4 तो बाहर आ गया, cos 16x है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये बन जाएगा sin 16x बाई 16। फिर आया cos 12x, भाई ये नेगेटिव साइन तो इनहेल कर जाएगा, तो cos 12x आया, तो ये बन जाएगा sin 12x बाई 12। ठीक है, फिर ये 1/2 तो बाहर चला ही गया था, cos 4x का क्या बन जाएगा, प्लस का sin 4x बाई 4, और इस 1 का क्या बन जाएगा, इस 1 का भी x बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, प्लस c लगा लो, चाहो तो आप इस 1/4 को सबके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ठीक है बेटा, साइन 4x/4, साइन 12x/12 और साइन 8x/8। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे शायद मैंने ये cos 4x है बेटा, यहाँ पे है ना, नहीं सॉरी 6x, यहाँ पे cos 2x, cos 4x और cos 6x। मैंने ले लिया था ये 2x, 6x और 8x, तो उस अकॉर्डिंग आंसर आया है ना। अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन में cos 2x, cos 4x और cos 6x है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपका, cos 2x, cos 4x और cos 6x। तो इसका भी सेम मेथड से ही आंसर आएगा। आपने इसके लिए सॉल्व कर दिया, इसके लिए भी सेम मेथड से ही आंसर आएगा। अगर आपको आंसर मिच मैच लग रहा है तो क्योंकि हमने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ आपको दे रखा है साइन क्यूब और फिर है 2x+1, 2x+, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। जब भी ऐसा हो, किसी की पावर क्यूब हो, पावर 4 हो, तो सबसे पहले तो उस पावर को ब्रेक डाउन करना है। पावर को ब्रेक डाउन कैसे करूंगा भाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पावर 3 है, पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है भाई, एक्स क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x+1 और डॉट साइन 2x+1 इंटू dx। ठीक है, और हम एक और चीज पता है कि अगर मैं टी लेट करता हूं, तो टी लेट करने के लिए मेरे पास साइन और कोस दोनों होने चाहिए फंक्शन में। साइन और कोस दोनों होते हैं ना, तभी एक साइन को मैं टी लेट करता हूं, दूसरा वाला कट जाता है, तो इसको कॉस बना देते हैं ना। कॉस कैसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1। ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, सबसे पहले ये साइन 2x+1 इस -1 से +1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया साइन 2x+1। अब साइन 2x+1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या बनेगा, साइन 2x+1 इंटू कॉस स्क्वायर 2x+1 dx। दोनों का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, साइन 2x+1 है, ब्रैकेट के अंदर है 2x+1। ठीक है, अब सबसे पहले सोचो, साइन 2x+1 का तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस, इसका इतने से पार्ट का तो हो गया माइनस का कॉस 2x+1 डिवाइड बाई 2 क्यों करा, इसका डिफरेंशिएट होकर डिवाइड में जाता है, तो ये हो गया माइनस का कॉस 2x+1/2। अब बात करूं मैं इसकी, देखो, अगर मैं cos 2x+1 को t ले लेता हूं, अगर मैं cos 2x+1 को t ले लेता हूं, तो देखो क्या होता है, cos 2x+1 को आपने लिया t, तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएट, माइनस साइन, तो माइनस का साइन 2x+1। अब 2x+1 का डिफरेंशिएट होकर मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 2 dx इक्वल टू dt। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास साइन 2x+1 और dx तो है, ये एक तो 2 नहीं है और माइनस नहीं है, तो इस -2 को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 2x+1 टू dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस का 2, dt अपॉन माइनस का 2। तो देखो ये पूरी क्या बन गया, माइनस का साइन ऑलरेडी था, साइन 2x+1 dx, ये बन रहा है dt अपॉन -2। तो देखो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाएगा t स्क्वायर और dt। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, माइनस का cos 2x+1/2, 1/2 है, इसका बनेगा अंदर क्या, t³/3, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्या कर रहे हो, टी की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, t³/3, और टी की वैल्यू वापस रख देते हैं क्या, cos 2x+1/3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। आ गया आंसर इजीली। क्या करा हमने, सबसे पहले साइन क्यूब एक्स था, इसको पावर 2 इंटू 1 में तो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाली फॉर्मूला का यूज करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, अलग अलग करके सॉल्व कर लिया सब्स्टिट्यूट करके। देखो इंटीग्रेशन में जो भी पहले हम सीख चुके हैं वो तो काम आएगा ही, सब्स्टिट्यूशन तो चल ही रहा है, अब साथ में ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो गई, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ऐड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ऐड हो गई,
अब थोड़ी देर बाद में जब ये भी सीख लेंगे, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन पे जाएंगे, है ना, उस टाइम ये सारी चीजें तो आनी चाहिए। उसके बाद में कुछ नई चीजें ऐड होती जाएगी, नए फॉर्मूलाज ऐड होते जाएंगे, है ना। तो हमेशा इंटीग्रेशन में पीछे वाली चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग 3 एक्सरसाइज छोड़ दी, सीधी चौथी एक्सरसाइज पे कूद गया मैं। वो आप उस अप्रोच से आप कभी आंसर नहीं ला पाओगे, क्योंकि प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज बहुत मैटर करता है। बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये दे रखा है साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स। देखो इसको ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूँ, दो काम कर सकता हूँ। या तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने हमेशा क्या है, ब्रेक करना है, ब्रेक करना है तो ब्रेक करते हैं। तो देखो साइन क्यूब एक्स, इसको बोलूंगा मैं साइन एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स और एक क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और ऑलरेडी एक कॉस क्यूब एक्स है ही हमारे पास। अब हमें एक चीज पता चल रही है कि अगर मैं कॉस एक्स को टी ले लेता हूँ, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी टी। और माइनस डी टी क्यों लगाया मैंने, इधर प्लस लगा दिया, इसलिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस डी टी। माइनस डी टी बन जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस तो साइन बाहर लगा देता हूँ, साइन एक्स डी एक्स बन गया डी टी। ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया टी का क्यूब इंटू डी टी। करते हैं सॉल्व, माइनस ये क्या बन गया, ये बन गया टी क्यूब माइनस टी की पावर 5। ये बात है भाई, टी क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो तो टी की पावर 3। अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन करानी है हमने, है ना। तो टी की पावर 3 टी की पावर 2 से हुआ तो टी की पावर 5। अब इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बाहर तो माइनस का साइन है ही, अंदर क्या बन जाएगा, टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4, और बीच में साइन है माइनस का, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6/6 प्लस। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और टी की वैल्यू रख देते हैं। टी क्या था, cos x। ये ऐसा हो जाएगा cos x की पावर 6/6 माइनस cos x की पावर 4/4 प्लस। दिस इज योर आंसर। आप चाहो, कई बार अगर आपके पास एनसीईआरटी में मैच नहीं करता है क्वेश्चन, वो इसलिए नहीं मैच कर रखा होगा क्योंकि इस cos x को ऐसे ब्रेक करा होगा, है ना, और फिर sin x को t मान के फिर लेट करा होगा, तब ये आंसर चेंज में हो सकता है। ठीक है, आंसर चेंज भी हो सकता है या फिर ये सेम आंसर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है वो वैसा ही है जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करा था हमने। क्या है, साइन 2x साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। एक बार की नहीं, दो में फॉर्मूला लगा देना, 2 साइन x साइन b वाला, हो जाएगा इजीली सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 7 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखो ऐसा जब भी हो, cos x के साथ में प्लस माइनस 1 हो, तो हमेशा cos 2x का फॉर्मूला काम आएगा। और cos 2x की क्या फॉर्मूला होता है, वापस लिख देता हूँ, याद हो जाएंगे। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूले होते हैं। और ये तो cos 2x के हैं, हाफ एंगल के बनाना चाहूँ तो, मतलब सिर्फ cos x का बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको डिपेंड करता है कौन सा लगाना है, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये 1 पे। यहाँ पे 1 पॉजिटिव का है, जब भी 1 पॉजिटिव का है तो हम क्या लगाएंगे, और यहाँ पे cos x नेगेटिव का है, तो सीधी सी बात है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यही क्यों लगाया, ये 1 माइनस 1 कट जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा। नीचे देखो 1 प्लस cos x। अब cos x में वापस ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो ये 1 कटेगा नहीं, उल्टा ये तो 2 बन जाएगा, है ना। इसलिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इस 1 से ये बन गया, इस 1 से ये बन गया, क्या बन गया, -2 से +2, सॉरी ये तो चलो बाद में कर लेंगे। ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 भी चला गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन गया dx। अब आपको क्या पता, tan स्क्वायर का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन tan स्क्वायर को हम चेंज कर दें अगर सेक में कैसे चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 dx। अब सेक एक्स का तो मुझे पता है, सेक स्क्वायर एक्स का तो पता है क्या होता है, tan x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, तो हो जाएगा
10x/2, सेक स्क्वायर x/2 का 10x/2 हो गया। और ये जो x/2 है इसका डिफरेंशिएट होके नीचे आएगा, तो x/2 का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, माइनस का x प्लस का c, और ये 1/2 चाहे तो फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा। आंसर बन जाएगा क्या, 2 10x/2 माइनस x प्लस c, क्या बन जाएगा 2 10x/2 माइनस x प्लस, दिस इज योर फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी देखो ऐसा ही है कुछ, क्या दे रखा है, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। देखो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज आते रहेंगे, क्वेश्चन इजी होता रहेगा, सोल्व होता रहेगा। ठीक है, अब नीचे तो मेरे को 1 दिख रहा है ना, पहले तो नीचे वाले 1 का मैं जुगाड़ कर देता हूँ, क्या हो जाएगा i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो cos x है, नीचे वाले को क्या करा मैंने 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये वाला 1 तो 1 से कट गया। अब मेरे पास ये तो नीचे वाला तो हाफ एंगल में आ गया है ना, ऊपर वाला फुल एंगल में है, तो ऊपर वाले को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। इस बार कैसे ब्रेक कर रहा हूँ देखो, सोचो पीछे वाली स्लाइड में देखो, एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पे, क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे हो जाएगा वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और हाफ एंगल में हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, नीचे क्या बचा 2 cos स्क्वायर x/2 बचा, इस 2 को तो बाहर रख लेते हैं, और cos स्क्वायर x/2 को दोनों के नीचे रख देता हूँ, तो cos स्क्वायर x/2, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x/2 dx। अब देखो ध्यान से, ये तो क्या कट होके 1 बन गया, ये तो कट होके 1 बन गया, तो देखो 1/2 तो बाहर ही रह गया, ये बन गया 1, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, ये क्या बन गया tan स्क्वायर x/2, क्या बन गया tan स्क्वायर x/2। अब इसका तो हम इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो क्या बन जाएगा 1/2, tan स्क्वायर का तो पता नहीं अभी, पर थोड़ी देर पहले हमने क्या करा था, हमने करा था tan स्क्वायर x को हमने लिखा था sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, क्यों, बाहर माइनस का साइन है, ऐसा हो जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, 1 और 1 2x हो जाएगा, माइनस का sec स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा क्या, माइनस का 2 tan x/2 प्लस, दिस इज योर आंसर। इस 2 को चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा, हो जाएगा x माइनस टेन एक्स बाई टू, सीधा अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे है, 10 कर लेता हूँ है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है साइन की पावर 4x, क्या दे रखा है, 11 में आपको दे रखा है साइन की पावर 4x। ऐसे आपके पास दो क्वेश्चन और है, कौन कौन से, cos की पावर 4x भी है, tan की पावर 4x भी है, एक कर लेते हैं, बाकी के आप इजीली कर लोगे, वही अप्रोच लगेगी। तो देखो साइन की पावर 4x, मैंने कहा है पावर को हमेशा हमें डिग्रेड करना होता है, पावर हम 1 में लेके आ जाए कैसे जैसे करके, तो क्या करूंगा सबसे पहले, साइन की पावर 4x इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपो का स्क्वायर, एक ही बात है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सही बात है। अब देखो इस साइन स्क्वायर एक्स का मैं कुछ कर सकता हूँ क्या पावर कम करने के लिए, कि सर अभी करा था हमने, क्या करा था कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा था 1 माइनस कॉस 2x/2, ये तो लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे पावर 2 थी यहाँ पे पावर 1 हो जाती है, तो देखो ये ट्राई करा हमने, ये बना 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस 2x/2 इसका होल स्क्वायर, देखो जो पावर 4 में थी वो पावर 2 में आ गई, जो पावर 4 में थी वो पावर 2 में आ गई, आधा काम हो गया हमारा। अब देखो ये नीचे वाला 2 तो स्क्वायर होके बाहर रख लेते हैं 1/4, अंदर बच गया 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, ओपन करा तो ये बना a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x, ठीक है, फिर माइनस का 2 भी तो माइनस का 2 cos 2x, ये बन गया, और ये किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वापस से स्क्वायर बन गया है ना, बाकी तो सारी पावर 1 में है, तो इस वापस से मैं cos स्क्वायर 2x को क्या कर सकता हूँ, मैंने वापस फॉर्मूला याद करा मेरा, क्या cos स्क्वायर x का क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2, क्या आया
इसको यहाँ पे वापस चिपका दिया मैंने फॉर्मूले को, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x की जगह क्या हो जाएगा, कोस 2x प्लस 1/2, मतलब कोस 4x प्लस 1/2 माइनस का 2 कॉस 2x। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या सारे के सारे पावर वन में आ चुके हैं, सारे के सारे पावर वन में आ चुके हैं, तो अब इजीली काम हो जाएगा। क्या, 1/4 तो बाहर है, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दो। 1/4 तो बाहर है, सबसे पहले आया 1, 1 का हो गया x, फिर कौन आया, cos 4x प्लस 1/2, cos 4x प्लस 1/2, इसका 1/2 तो बाहर ही रख लिया। और अब अंदर क्या बचा, cos 4x प्लस 1 बचा, cos 4x, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन, तो क्या हो जाएगा साइन 4x/4। साथ में एक और क्या आया, साथ में एक और 1 है ना, 1 का x, तो हो गया x। मैं इनको हटा देता हूँ। कहां तक पहुंच गए अपन, यहां तक पहुंच गए, माइनस का 2, -2 लगा दिया। अब क्या है, cos 2x है, cos 2x का वापस है sin 2x/2। अब सिंप्लीफाई करके इजीली आंसर निकाला जा सकता है। इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। क्या बन जाएगा ये, उससे पहले देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया x प्लस साइन 4x/8 प्लस x/2 माइनस का साइन 2x प्लस, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ये x और x/2 कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, ठीक है। और 3x/2 ये बाहर वाले 4 से डिवाइड होके, सॉरी, ये हो जाएगा 3x/8, और यही 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा 4। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कोस की पावर 4 2x है, कोस 2x की पावर 4 है, सेम ऐसे ही हो जाएगा, वही वापस से ब्रेक करके वापस कराने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी, ये दे रखा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सबसे पहले नीचे मेरे को cos x के साथ में +1 मिल गया, +1 मिलते ही मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर रहने दिया, इसको हटा दिया, इस +1 को कैसे हटा दूंगा, 2 cos स्क्वायर x/2, -1 से +1 हट गया। ये हाफ एंगल में बन गया, ऊपर वाले पे हाफ एंगल में बनाना है, बना लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है, अब देखो साइन 2x वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ। जब होता है साइन 2x तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर सिर्फ हो साइन एक्स तो हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका हो जाएगा क्या, एक तरह से ऐसा हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर, यही तो बना। साइन स्क्वायर एक्स था तो साइन एक्स की वैल्यू तो होती है 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है 2 cos स्क्वायर x/2, ऊपर ओपन करा तो क्या बन गया 4 sin स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2 ये क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ध्यान से, cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x/2 चला गया, ये कितने टाइम 2 टाइम, यहाँ पे क्या बचा 2 तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर x/2, और साइन स्क्वायर x/2 को अब मैं किस में चेंज कर दूंगा वापस से, साइन स्क्वायर x/2 है, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना है, तो देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, मेरे पास फॉर्मूला ये होता है cos x का क्या हो जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या 1 - cos x/2, 1 - cos x/2, तो ये हो जाएगा क्या 1 - cos x/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x और cos x का माइनस साइन x प्लस, दिस इज योर आंसर, x माइनस साइन x प्लस, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 13 दे रखा है आपको, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है ना यहाँ पे, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इधर रखा है, इसका आपको सॉल्यूशन लेना है। देखो सबसे पहले इसको देखते ही आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या cos c माइनस cos d का,
कौन सा फॉर्मूला? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। क्या होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला? माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, मल्टीप्लाई में है ये दोनों, है ना? ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला ऊपर भी लग रहा है, ये फॉर्मूला नीचे भी लग रहा है। एक बार लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है बेटा, ये लगाया। सबसे पहले क्या बना? -2, -2 लगाया। साइन एक्स सी प्लस डी बाई टू, साइन 2x प्लस 2 अल्फा बाई टू, साइन 2x प्लस 2 अल्फा बाई इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, मतलब 2x माइनस 2 अल्फा बाई टू। आ गया 2x माइनस 2 अल्फा, आ गया बाई टू। आगे चलता है, नीचे क्या बना? cos x माइनस cos अल्फा है, ये क्या बन जाएगा? -2 साइन x प्लस अल्फा बाई टू और साइन x माइनस अल्फा बाई, ये बन गया। इंटीग्रेशन चल रहा है, ये लो। देखो -2 से -2 कट गया, सबसे पहली बात तो ये हुई। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये देखो x प्लस अल्फा 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कट कर सकता हूं, तो ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर बन जाएगा साइन x प्लस अल्फा, साथ में बन जाएगा साइन x माइनस अल्फा। नीचे क्या होगा? नीचे होगा साइन x प्लस अल्फा बाई टू और साइन x माइनस अल्फा। देखो एक चीज विजिबल हुई मेरे को। क्या चीज विजिबल हुई? कि ऊपर तो फुल एंगल है और नीचे हाफ एंगल है, तो कहीं ना कहीं हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करा मैंने, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ? 2 sin x/2 cos x/2, इसको लिख दिया मैंने 2 sin x/2, मतलब x प्लस अल्फा बाई टू और cos x प्लस अल्फा बाई टू, इसको लिख दिया। इसको सेम काम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं। क्या हो जाएगा? 2 sin x माइनस अल्फा है, तो 2 sin x माइनस अल्फा बाई टू और cos x माइनस अल्फा बाई टू। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में ऑलरेडी था sin x प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई। देखो ध्यान से, ये कट गया यहां से, फिर ये कट गया यहां से, बचा क्या? बच गया 2 × 2 4, तो ये बच गया। 4 को मैं बाहर लिख देता हूँ। और क्या बच गया? cos x प्लस अल्फा बाई टू और cos x माइनस अल्फा बाई टू। क्या बच गया भाई? cos x प्लस अल्फा बाई टू और cos x माइनस अल्फा बाई टू। देखो ध्यान से, यही बच गया dx। बाकी तो ये दोनों कट गए। 2 × 2 4 हो गया, तो cos x प्लस अल्फा बाई टू और x माइनस अल्फा बाई टू, यही बच गया। अब देखो ध्यान से, आपको इतना क्लियरली पता है, ये एक तरह से cos a cos b का फॉर्मूला लग रहा है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन रहा है ये। 2 cos a cos b का कैसे? और ये जो 4 है, इस 4 को मैं एक 2 को तो बाहर रख लेता हूँ, एक 2 को अंदर भेज देता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 cos x प्लस अल्फा बाई टू और cos x माइनस अल्फा बाई टू dx। 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता क्या है? cos a प्लस b और cos a माइनस b। क्या होता है? 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 तो एज इट इज बाहर रह गया। ये क्या फॉर्मूला बन गया? cos a प्लस b, मतलब cos x प्लस अल्फा बाई टू प्लस x माइनस अल्फा बाई प्लस cos a माइनस b, a माइनस b मतलब x प्लस अल्फा बाई टू माइनस x माइनस अल्फा बाई dx। थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, वो बाहर ही था, ये क्या बन गया? देखो 2 LCM आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बनेगा? 2x/2, 2x/2 मतलब 2, तो cos x बच गया। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? देखो x से x कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा/2 मतलब अल्फा प्लस cos अल्फा dx। ठीक है, ये आ गया। अब तो डायरेक्टली हो सकता है, कैसे? 2 बाहर है, cos x का sin x प्लस यहाँ पे इससे भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, x आ जाएगा प्लस cos अल्फा को हमने कांस्टेंट लेट करा है। ठीक है बेटा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका फाइनल क्या हो जाएगा? sin x प्लस x cos अल्फा, 2 अगर कॉमन लो तो।
तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस का sin x और डिवाइड में दे रखा है 1 प्लस साइन 2x dx, है ना। अब देखो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज बनने लग गई है ना। अब धीरे धीरे चीजें क्लिक होने लग जाएगी। क्लिक कैसे? अब देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ऊपर cos x माइनस sin x है ना, और नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस साइन 2x। देखो अगर मैं इस वन को मैं ओपन करता हूँ, वन को ओपन करके क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x माइनस साइन x तो ऊपर है, नीचे 1 प्लस साइन 2x को मैंने ऐसा ओपन करा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर। ये तो किसको लिख दिया, इस वन को लिख दिया। वन को लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, प्लस साइन 2x है, साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos x साइन x, एक ही बात है, लिख दिया। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ऊपर तो cos x माइनस साइन x ही रहा, क्या नीचे होल स्क्वायर बन रहा है क्या? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब cos x प्लस साइन x इसका होल स्क्वायर बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत? बन गया भाई होल स्क्वायर। नीचे देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x है, तो क्या होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर बन गया तो काम हो गया बेटा। कैसे? अब आप अगर नीचे जो cos x प्लस साइन x है, इसको अगर आप टी लेट कर लेते हो, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x प्लस साइन x का cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमारे पास ऑलरेडी है ये माइनस का साइन x cos x और यहाँ पे dx, इसकी तो पूरे की वैल्यू होगी dt, dt बाई टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी की पावर -2 dt। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस क्या बन गया, टी की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी, या फिर सॉल्व करो तो -1 अपॉन टी की वैल्यू रख देता हूँ, क्या क्या लिए अटक गया था, cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। ठीक है बेटा, इजीली समझ में आ रहे हैं सारी चीजें। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें डिमांड करता जा रहा है वैसे वैसे हम चलते जा रहे हैं। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बोल रखा है 10 क्यूब एक्स, 10 क्यूब 2x है, 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x, ये दे रखा है। तो जब भी क्यूबिक पावर होती है, मैंने कहा कि पावर ब्रेक कर दो, पावर ब्रेक करने में ही फायदा है क्यूबिक पावर दिखते ही। तो पावर ब्रेक करिए आपने, 10 क्यूब 2x था, इसको लिख दिया आपने क्या, 10 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 10 2x तो एज इट इज रहने दिया, मुझे क्या पता है कि 10 स्क्वायर 2x को सेक की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा वो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक 2, सेक 2x डी। क्या करा मैंने, 10 स्क्वायर 2x को लिख दिया सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। अब देखो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या आता है, सेक 2x 10 2x आ गया, और सेक 2x 10 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर 2x से, तो एक तो बन गया ये क्या, 10 2x सेक स्क्वायर 2x और सेक 2x, ये बन गया। और साथ में एक और क्या बन जाएगा, माइनस का 10 2x और सेक 2x। क्या करा है, सिर्फ इन दोनों को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इन दोनों को इससे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी, ये आ गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे अगर मैं किसको टी ले सकता हूँ क्या, अगर मैं सेक 2x को टी ले लेता हूँ, तो क्या बनता है, सेक 2x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक x 10x होता है, तो क्या करा मैंने यहाँ पे सेक 2x को टी लिया। क्या सेक 2x को टी लेने पे फायदा है क्या, फायदा है या नहीं ये देखते हैं, क्यों, अगर मैं सेक 2x को टी लेता हूँ मेरे पास बनेगा 10 स्क्वायर 2x, 10 स्क्वायर 2x तो है ही नहीं, तो एक काम करो 10 2x को टी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपने 10 2x को टी लिया, 10 2x को जैसे ही टी लिया, क्या बन गया ये, 10 2x का होता है सेक स्क्वायर 2x, ये तो दिख रहा है सर, सेक स्क्वायर 2x हो गया, फिर साथ में और क्या, इंटू 2 डी एक्स इक्वल टू डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये सेक स्क्वायर 2x और डी एक्स, ये तो बन गया dt, बच क्या गया यहाँ पे,
sec 2x बच गया। अब ये जो sec 2x था ये बच गया। और देखो इस वाले पार्ट की तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है चिंता करने की जरूरत? देखो ध्यान से, tan 2x sec 2x, है ना? sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। तो अगर ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sec 2x/2। ठीक है, बात तो इसकी है, इसका क्या हो रहा है? देखो अगर tan 2x का रखा मैंने t, तो 2 sec स्क्वायर 2x dx बन रहा है dt, लेकिन ये एक sec 2x बच जाएगा, एक sec 2x बच जाएगा, उसका क्या करो? हमने एक काम करा, sec 2x को ही रखा t, है ना? ये कैंसिल करो, sec 2x को t रख के देखते हैं, फिर देखो कुछ इजी बन रहा है क्या? ये एक तरह से sec स्क्वायर 2x और sec 2x, ये क्या बन रहा है? sec क्यूब 2x बन रहा है ना? हमने क्या करा, sec 2x को t रखा, sec 2x को जैसे t रखा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 तो साथ में आएगा ही, sec x और tan x dx इक्वल टू dt। क्या ये बात समझ में आई? sec 2x को अपने t रखा, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x, फिर 2x का होगा 2, इस 2 को मैं क्या करता हूँ dt के नीचे लेके जाऊंगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? dt बाई 2। देखो ध्यान से, sec 2x दिख रहा है, tan 2x दिख रहा है, dx दिख रहा है, तो sec 2x tan 2x dx की वैल्यू क्या आएगी? dt बाई 2। यहाँ पे क्या बच गया? एक sec स्क्वायर 2x ही तो बचा, और sec स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं? t स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले स्टेप में आया t स्क्वायर dt बाई 2। बात समझ में आ गई? ये पूरा इसका कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं उसकी, tan 2x sec 2x, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा क्या? अभी हमने बात करी थी, इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन करके रख देते हैं, या एक बार ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x और sec 2x ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया? ये 1/2 तो बाहर ही, t क्यूब बाई 3 प्लस सी। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा? sec 2x हो जाएगा। क्यों भाई? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x बना माइनस का sec x बाई 2 क्यों करा? प्लस टी की वापस वैल्यू रख देता हूँ, टी की वैल्यू क्या थी? sec 2x हो जाएगा 1/6 sec 2x की पावर 3 माइनस sec 2x बाई 2 प्लस में। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 10 की पावर 4x, अभी जो पावर 4 वाला करा था सेम एज इट इज वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स माइनस का कोस क्यूब एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। देखो बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप क्या कर दो, दोनों के डिवाइड में ये अलग अलग लेके चल जाओ। अलग अलग कैसे लेके जाऊंगा? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इसके भी डिवाइड में ले जाऊंगा, और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इसके भी डिवाइड में ले जाऊंगा। पहले जब इसके लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बचेगा? ऊपर साइन एक्स बचेगा, नीचे कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, ऊपर तो क्या बचा? साइन एक्स, नीचे बचा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऊपर तो कोस एक्स, नीचे साइन स्क्वायर dx। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कोस एक तो बन जाएगा टेन एक्स, और एक बन जाएगा सेक एक्स, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है? कोस अपॉन साइन, ये तो बन जाएगा कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन बन जाएगा कोसेक एक्स। देखो ध्यान से, टेन एक्स सेक एक्स है ना? टेन एक्स सेक एक्स है। क्या इन दोनों से अब और क्या किया जा सकता है? भाई साइन अपॉन कोस तो एक तो टेन बन गया था, एक वन बाई कोस सेक बन गया था, तो सेक एक्स टेन एक्स अभी देखा था, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स, तो डायरेक्टली हो गया सेक एक्स। कोट एक्स कोसेक एक्स माइनस का, तो माइनस का कोट कोसेक। देखो वापस से याद रखो, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोट कोसेक, तो माइनस के कोट कोसेक का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स प्लस का कोसेक एक्स प्लस। दिस इज योर आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था, मैंने बताया था। ये बेटा, अच्छा एक सेकेंड, आपने क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस, प्लस है तो प्लस के हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देना, यहाँ पे प्लस कर देना, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो मेरे पास प्लस से माइनस लिखा गया, तो ये माइनस के हिसाब से आंसर सही है, प्लस के हिसाब से यहाँ पे प्लस प्लस कर देना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 18, यही भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स
डिवाइड में दे रखा है कोस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ये भी छोटा क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से। यहाँ पे मेरे को cos 2x दिख रहा है और 2 sin स्क्वायर x दिख रहा है, तो मैंने वो फॉर्मूला क्लिक हुआ cos 2x वाला। cos 2x वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का 2 sin स्क्वायर x है, काटने के लिए रेडी बैठा है। नीचे बच गया cos स्क्वायर x। देखो इससे ये कट गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाता है sec स्क्वायर x। ये क्या बन गया? ये बन गया sec स्क्वायर x dx। और ये डायरेक्टली होता है क्या? tan x। क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का, सॉरी, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। बस क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 18 के बाद में देखो आगे चलते हैं। आगे है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स और cos क्यूब एक्स dx, ये दे रखा है ना। अब डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा भाई? 1 अपॉन साइन एक्स को मैं कोसेक एक्स बना दूं और सेक क्यूब एक्स बना दूं, बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले वन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ऊपर वाला वन ऐसे ओपन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, और इसको भी इसके भी नीचे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, और इसके भी नीचे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। अब देखो साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स बचा, और वो एक साइन एक्स और ये नीचे कॉस एक्स, ये तो बन गया टेन एक्स, और नीचे एक कॉस स्क्वायर एक्स और बच गया था, वो बच जाएगा सेक स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो एक तो दो कॉस तो कट जाएंगे, एक कॉस नीचे बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स था, नीचे कॉस क्यूब एक्स है, तो देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, एक कॉस नीचे बचेगा, वो तो ऊपर आ जाएगा सेक एक्स की फॉर्म में। ठीक बात है। और यहाँ पे नीचे साइन एक्स है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? कोसेक एक्स बन जाएगा। क्या भाई हो क्या रहा है? कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस क्यूब एक्स कितनी टाइम कटा? कोस स्क्वायर एक्स टाइम, है ना। तो नीचे बच गया एक 1 अपॉन कोस एक्स। 1 अपॉन कोस एक्स को आपने ऊपर ला के लिख दिया सेक एक्स। यहाँ पे नीचे साइन एक्स है, वो साइन एक्स भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा? कोसेक एक्स डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? लेकिन अब यहाँ से मैं आगे कहाँ जाऊंगा? इस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, इससे तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो यहाँ ना कहीं ना कुछ को गड़बड़ है। तो यहाँ पे आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा क्या? टेन एक्स को टी रखता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स डी टी बन जाता है ना। तो टी डी टी मतलब टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसका तो पूरा खेल खत्म हो रखा है। लेकिन इस वाले पार्ट में गड़बड़ आ रही है। ये सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, यहाँ से मैं कहीं भी आगे नहीं जा सकता, है ना। यहाँ से मैं कहीं भी आगे नहीं जा सकता, मतलब मेरे को इस पार्ट में कुछ कलाकारी करने की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर इजीली सोल्व होता है क्या। देखो, मेरे पास है कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करूँ ऐसा में? क्या मल्टीप्लाई करोगे? इजीली सोल्व हो सकता है ये। भाई एक तरह से मेरे पास ये बन क्या रहा है, अगर मैं काट काट पीट करना चाहूँ तो मेरे पास ये बन रहा है क्या? देखो कोस स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा नीचे तो साइन एक्स, और ये बन जाएगा कॉस एक्स। ये दे रखा है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक काम करता हूँ, डिवाइड करता हूँ किससे? कोस स्क्वायर एक्स से। तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, और कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना। यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब देखो क्या कुछ अलग मिलेगा क्या? देखो कोस एक्स यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स है, ऊपर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों काम हो गए। तो यहाँ पे 1/a बचता, देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दिया, डी। ये बन गया मेरे पास। अब मैं टेन भी बना सकता हूँ, सेक भी बना सकता हूँ, जो चाहे बना सकता हूँ। तो आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है? क्या बनता हुआ दिख रहा है? 10x तो बनता हुआ दिख रहा है कैसे? ये साइन और ये कॉस, एक साइन और कॉस यहाँ पे नीचे 10 बना देंगे। तो इसको तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ क्या भाई? 10x को टी मानूंगा, सेक स्क्वायर डीएक्स dt हो गया, तो टी डी टी मतलब टी स्क्वायर बाई टू। टी स्क्वायर बाई टू मतलब किसको टी माना था? 10x को। तो 10 स्क्वायर x/2 प्लस, इस वाले पार्ट का तो काम खत्म। इस वाले पार्ट की बात कर, इस वाले पार्ट में मैंने कहा ये साइन और ये कोस, तो एक तो ये बन जाएगा क्या? 10, एक तो 10x बन गया। अब बच क्या गया? ऊपर तो बच गया cos x, ऊपर तो बच गया cos x, नीचे क्या बचा? नीचे cos क्यूब x, cos क्यूब x बचा। कितने टाइम गया? पावर 2 टाइम। नीचे cos स्क्वायर x बचा, और नीचे वाला cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x बन जाएगा।
ये ऐसे बन गया। और अगेन 10x को t माना, sec स्क्वायर x dx dt बन गया 1/t log mod t, है ना। तो आंसर क्या आ गया देखो, 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी, ये तो यहां से आ गया भाई, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहां से भाई 10x को t माना था, sec स्क्वायर dx dt बन गया dt बाई टी log mod t, तो प्लस का यहाँ पे लिख देते log mod के अंदर 10x प्लस, दिस इज योर आंसर, आ जाएगा log mod 10x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, वो दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 भी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है cos 2x और नीचे क्या दे रखा है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है dx, x के रिस्पेक्ट। देखो ध्यान से, सबसे पहले होल स्क्वायर दे रखा है, ओपन कर लेते हैं। ऊपर तो क्या बचा, ऊपर तो cos 2x ही रहा, नीचे होल स्क्वायर में देखो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x, तो वो तो दोनों मिलके वन हो जाएंगे, तो उनको तो मान लिख देता हूँ। प्लस 2ab मतलब 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। बस इतना करते ही काम हो गया, दो फॉर्मूले काम में लिए हमने, ठीक है। एक तो sin 2x वाला, एक sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 वाला। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 1 प्लस sin 2x को e ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या मिल जाता है cos 2x इंटू 2 इक्वल टू dt, तो dt बाई 2 कर देता हूँ, उस 2 को नीचे डिवाइड में भेज देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा cos 2x dx, ये तो बन गया dt, dt बाई 2 तो 1/2 तो बाहर, dt अपॉन t क्या बन जाएगा 1/2 log mod में t, और mod क्या है, mod के अंदर क्या लिखूंगा 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x। बेटा ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 तक, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।